गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज मैं बताऊंगी लंच से लेकर डिनर तक और डिनर के बाद वाले जो मेरे काम रहते हैं वो सारे दिखाऊंगी आपको बैक टू बैक। और इसके बाद भी घर वालों का, हस्बैंड का, सबका फेवरेट क्वेश्चन होता है कि सारा दिन तुम करती क्या हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी कि वाकई हम दिन से लेके सोने तक के करते क्या हैं। क्योंकि सबका यही सवाल होता है कि आखिर तुम लोग घर पे करती क्या हो। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि हम करते क्या हैं। तो आज मैं मॉर्निंग का शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे सुबह सुबह जाना भी होता है और काम पे, और इसलिए टाइम नहीं मिलता है, भागम भाग होती, बच्चों को स्कूल भी भेजना होता। तो ये आज मैं लंच बना रही हूँ। लंच में बना रही हूँ वेज पुलाव, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में सब्जियों की भरमार हो जाती है। हरी सब्जियाँ से लेके सारी सब्जियाँ हमें सर्दियों में मिल जाती है। तो आज मैं लंच बना रही हूँ वेज पुलाव, क्योंकि सुबह मैंने बना दिए थे मेथी के पराठे। तो अभी लंच में मैं वेज पुलाव कुछ हल्का बनाऊँगी। तो ये मैंने गोभी कट कर लिया, आलू कट कर लिया, प्याज कट कर लिया और गाजर को कट कर रही हूँ। और मटर मैंने धुल के रख लिया है, उन्हें फटाफट कट करती हूँ। और उसके बाद प्याज का तड़का लगाएंगे और फटाफट। मैं भी अभी आई हूँ और आते ही भूख लगती है भाई, तो झटपट बनाते हैं वेज पुलाव। और सर्दी का मौसम है, सब्जियाँ खूब सारी मिलती हैं, तो ये टेस्टी तो होता ही है, हेल्दी भी साथ में होता है। और बच्चे जो की सब्जियां खाने में, मेरी खुद बच्ची जो है सब्जियां खाने में ना नू करती रहती है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि सारी सब्जियां एक साथ मिक्स करके बच्चों के लिए भी हेल्थ वाइज भी अच्छा हो जाता है उनके लिए, और इसमें वो खा भी लेते हैं। तो ये मैंने प्याज का तड़का लगाया, तेल हमारा गर्म हो गया, टमाटर मैंने धुल लिया, मिर्ची भी धुल के काट लेती हूँ। प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो जाए, तो प्याज मेरी ब्राउन हो गई। अब फटाफट टमाटो काट के इसी में डाल देती हूँ टमाटर। और अब मैं डालती हूँ मसाले। ये गई हल्दी, गरम मसाला, और अब इसमें सब्जियां पक गई, थोड़ी देर हमने पकाया सब्जियों को। और अब इसमें धुला हुआ चावल डालेंगे। तो सब्जियां देखिए हमारे अच्छे से थोड़ा सा पक गई हैं, हाफ पक गई हैं अभी। और अब ये चावल भी इसमें डाल देंगे। चावल डाल के इसके अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी सब्जियों के साथ। और अब इसमें पानी डालेंगे। पानी उतनी ही डालना है जितने में ये पक जाए। तो ये मेजरमेंट करके आप डालना, जितना आपका चावल है उसके अकॉर्डिंग मैंने पानी डाल दिया है। और अब इसको बंद करेंगे, 2 सीटी लगाएंगे। तो ये पड़ गया मेरा पानी। अब इसको बंद करेंगे, 2 सीटी लगाएंगे और उसके बाद हमारा वेज पुलाव रेडी है। तो इसको 2 सीटी लगाएंगे। अभी इसको हमने लिड बंद कर दिया है। और तो लंच हो गया शाम का। अब हमने डिनर भी कर लिया है। शाम का देखो खाना वाना खाने के बाद, किचन क्लीन करने के बाद, बर्तन वर्तन सब कुछ करने के बाद का काम अब मैं बताती हूँ। क्योंकि ज़्यादातर लोग घर वाले कहते हैं कि आखिर घर पे हम करते क्या हैं। तो ये देखिए शाम का खाना हो गया। तो ये किचन साफ कर लिया, बर्तन कर लिया, आपका काम है। तो किचन क्लीन हो गया, बर्तन हो गया। और अब हम जो हमने शाम को सब्जियाँ खरीदी, अब हम बारी आती है उन्हें वॉश करके, साफ करके, धुल के उसको स्टोर करेंगे फ्रिज में। तो सारी सब्जियों को हम पॉलीथीन से पहले निकालते हैं।
पत्ते अलग करेंगे ताकि धोने में आसान हो। टमाटो, कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, टमाटर, कैरेट यानी गाजर, रेडिश मूली। तो ये सारी सब्जियों को धुल के मैं थोड़ी देर इन्हें ऐसे छोड़ देती हूँ ताकि इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए। उसके बाद हम इसको फ्रिज में स्टोर करते हैं, क्योंकि मार्केट से लाओ तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ से गाड़ियों में आता है, तो धूल मिट्टी दुनिया भर की सब्जियों में पड़ी रहती है। तो बिना धोए, तो ये हरी सब्जियां धुल गई हैं। अब इनको धोने के बाद देखो मिर्ची को भी धुल लेते हैं। मैं बाहर से जब भी सब्जियां मंगाती हूँ या लाती हूँ तो बिना धोए मैं उन्हें नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि बहुत मिट्टी मिट्टी सी लगती है, किस करता है, तो फ्रिज में रखना मुझे सही नहीं लगता बिना धोए। तो पहले मैं उन्हें धो के थोड़ी देर रखती हूँ ताकि एक्स्ट्रा पानी उसका निकल जाए, थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। उसके बाद मैं उसे फ्रिज में स्टोर करती हूँ। तो ये हमारी सारी सब्जियां धुल गई और अब हमारे पास है मटर छीलने को। ये सब्जियां धुल गई, धुल गया। और ये एप्पल फ्रूट भी है। देखो बिना फ्रूट को भी मैं बिना धोए नहीं रखती हूँ, क्योंकि धुल के रख दो तो फिर बच्चे या कोई भी लेके खा सकता है, तो इसलिए उसको पहले से धुल के ड्राई करके ही रखती हूँ। क्योंकि बाहर से सब लाते हैं तो बाहर पता नहीं कहाँ कहाँ से मिट्टी पड़ी रहती है, इसलिए फल हो या सब्जियाँ मैं इनको धुल के ही रखती हूँ। तो ये मैंने धुल लिया है। अभी देखो मटर रखना है हमें छीलने को, और ये रही हमारी मेथी, इसको साफ़ करने को, छांटने को रखा है। तो सब्जियों के धोने के बाद का ये है अभी सोने से पहले वाला काम मेरा। तो वो जो कहते हैं ना घर वाले कि तुम करती क्या हो, तो ये होता है हमारा 24 आवर की ड्यूटी, जो विदाउट सैलरी की जाती है। इसकी कोई सैलरी नहीं मिलती और ना ही इसका कोई नाम होता है। और पूछने पे क्या होता है, सारा दिन तुम करती क्या हो। तो यही होता है हमारे काम की गिनती नहीं होती है। तो अभी इतना धोने के बाद अभी मैं बैठूंगी, ये मेथी छांटूंगी और मटर छीलूंगी। तो ये सब्जियां फल मैंने धो के रख लिए हैं और अब मैं मटर छीलूंगी। ये भी धुल के रख दिया है। इन सबको थोड़ा देर ऐसे छोड़ते हैं, थोड़ा सा ये सूख जाए, उसके बाद फ्रिज में रखेंगे। और अब मैं मटर छील लेती हूँ। तो ये मटर है भाई, सर्दियों में सब्जियों की भरमार हो जाती है, हरी सब्जियाँ मन चाही सब्जियाँ मिलती हैं। तो अब फटाफट अब मैं मटर छीलूँगी, उसके बाद मुझे मेथी साफ़ करना है। ये है मेरा रात को सोने से पहले वाला काम, जो निपटा के मुझे सोना होता है। और फिर सुबह जल्दी उठ के फिर सुबह के लिए भी ब्रेकफास्ट वगैरह भी रेडी करना होता है। तो अब मैं फटाफट मटर छील लेती हूँ। मटर छीलने के बाद मुझे मेथी को छांटना है, साफ करना है। और अब मैं मेथी को छांट लेती हूँ। तो ये भी मेथी को खाना भी ना बहुत बड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि उससे पहले ये जो पूरा छांटने छूटने का प्रोसेस है ना, ये बड़ा महंगा पड़ता है। तो मेथी खाने का तो मन करता है,
लेकिन ये छाँटने छूटने का प्रोसेस जो है ना बहुत महंगा पड़ जाता है। लेकिन मेथी के साग हो या मेथी के पराठे अच्छे लगते हैं सर्दियों में, स्पेशली सर्दियों में ही तो मिलता है। ये हेल्थ वाइज तो अच्छे होते हैं, मेथी के साग हो गए, पराठे हो गए, हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। और सर्दियों में गर्म होता है ये इसीलिए विंटर में इसे बॉडी को भी गर्म रखता है तो यूज करते हैं। और हेल्थ के लिए, सेहत के लिए तो बहुत अच्छा होता है, सभी को पता है मेथी के फ़ायदे कितने, बेनिफिट कितने हैं, तो बहुत ही अच्छा होता है और सबको अच्छा भी लगता है। मेरे घर में भी सबको अच्छा लगता है। इसके पराठे, स्पेशली पराठे अच्छे लगते हैं और आलू मेथी के सब्जी जो होती है वो भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि सर्दियों में जैसे साग की भरमार होती है तो ये सर्दियों में ही अच्छा लगता है, गर्मी में उतना अच्छा भी नहीं लगता है। और मिलता भी नहीं है गर्मी में, साग मेथी के तो नहीं मिलते हैं, बाकी पालक वगैरह तो मिल जाते हैं। चलो, तो सर्दियों में खाने का भी मन होता है, जैसे सरसों के साग हो गए, मेथी के हो गए, पालक तो खैर मिलता ही मिलता है। तो ये रहा मेरा डेली का रूटीन। ये जो हमारे ऊपर एक हाउसवाइफ के ऊपर बताया जाता है कि सारा दिन तुम करती क्या हो, तो ये होता है हमारा काम, 24 आवर की ड्यूटी। और उस पर भी कोई कमेंट नहीं, बस एक क्वेश्चन मार्क लगा के रख देते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।